हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चर। स्टूडेंट, जैसा कि इस समय हम 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 2 विलयन को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेनरी का नियम। देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी, और इस चैप्टर का भी सबसे महत्वपूर्ण नियम है। ठीक है, तो हेनरी का नियम, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं हेनरीज लॉ। तो इसको समझेंगे कि हेनरी का नियम है क्या, इसका चित्र कैसे समझें, इनके अनुप्रयोग क्या क्या है और इनकी सीमाएं क्या है। ठीक है, हेनरी के नियम की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। देखिए, हेनरी का नियम क्या है, अपने आप डेली लाइफ में यूज कीजिए। जैसे आप फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप अपने डेली लाइफ को उसमें कंपेयर कीजिए कि हमारे डेली लाइफ में ये घटनाएं हो रही है, उसी पर आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आधारित है। तो देखिए, हेनरी के नियमानुसार, हेनरी के नियम के अनुसार क्या कहा गया, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। यानी कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, विलेयता का मतलब है कोई गैस द्रव में कितना घुलता है, विलेयता का मतलब आप घुलना समझ सकते हैं। ठीक है, गैस के दाब के समानुपाती होती है, यानी कि जितना ज्यादा आप दाब लगाएंगे उतनी ज्यादा गैस द्रव में विलेय होगी, गैस द्रव में घुलेगी। ठीक है, जैसे देखिए, यहां पर एक बर्तन मैंने लिया है, ये मान लीजिए एक पात्र है। ठीक है, इसमें मैंने जल भरा है, जल आपका द्रव है। ठीक है, तो ये किसी गैस की द्रव में विलेयता, तो देखिए इस द्रव में आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन, अगर आप गिलास ले लें उसमें पानी है, ठीक है, तो ऑक्सीजन तो होंगे ही, क्योंकि हमारे चारों तरफ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के कण हैं। ठीक है, तो इसमें अभी कुछ ऑक्सीजन घुले हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन इसमें घुले, तो आप क्या कीजिए, इसके ऊपर से प्रेशर लगाइए। ठीक है, ऐसे आप प्रेशर जितना ज्यादा लगाएंगे उतना ज्यादा O2 इस विलयन में घुलेगा, इस जल में जो है उतना ज्यादा ऑक्सीजन घुलेगा। ठीक है, तो जो यहां पर कहा गया कि किसी ताप पर गैस की द्रव में विलेयता, इस गैस की द्रव में विलेयता जो है इसके दाब पर निर्भर करेगी। जितना ज्यादा आप प्रेशर ऊपर से लगाएंगे उतना ज्यादा ऑक्सीजन इस जल में घुलेगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जो गैस की द्रव में विलेयता होती है वो गैस के दाब के समानुपाती होती है। समझ में आ गया? सिंपल है, आप डेली लाइफ में भी देखते होंगे। जैसे आप लोग क्या किया, ये बर्तन मैंने लिया, ठीक है, इसमें जल है। अब आप लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन इसमें हल्का फुल्का है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन इसमें घुले, तो आप ऊपर से प्रेशर जब लगाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन इस जल में घुलेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा कण इसमें आ जाएंगे और ये ज्यादा घुलेगा। तो आप कह सकते हैं कि गैस की द्रव में जो विलेयता होती है वो प्रेशर पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कि यदि घुली हुई गैस की मात्रा, जो इसमें गैस घुली हुई है, ठीक है, ऑक्सीजन की, उसकी मात्रा मान लीजिए m है, तथा गैस का दाब P हो, तो हेनरी के नियम के अनुसार क्या होगा। देखिए, मैंने आपको बताया कि घुली हुई गैस की मात्रा जो होती है उसके दाब के समानुपाती होती है। तो घुली हुई गैस की मात्रा m है, ठीक है, तो ये समानुपाती होगी, यानी कि अनुक्रमानुपाती होगी गैस के दाब के, यानी कि प्रेशर के। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं m अनुक्रमानुपाती P। अब यहां पर आप लोग क्या करेंगे, अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे समानुपाती के, तो आपका आ जाएगा m इक्वल टू Kp। यहां पर जब इसको हटाएंगे तो एक स्थिरांक जुड़ेगा जो कि जुड़ेगा K। ठीक है, तो m इक्वल टू आपका हो जाएगा Kp। यहां पर K क्या है, K है समानुपाती स्थिरांक। तो यही आपका है हेनरी का नियम, मात्र 2-3 लाइन का नियम है आपका, कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, तो समझ में आ गया, यही आपका है हेनरी का नियम। अब चलिए देखते हैं हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। तो देखिए, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, यानी कि हेनरी का नियम कहां कहां पर लागू होता है। ठीक है, तो देखिए, जैसे पहला है, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है। यानी कि अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर आप चले जाएं तो ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होगा। ठीक है, फलस्वरूप यहां के लोग या आरोहकों के रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे वे कमजोरी महसूस करते हैं एवं उनमें एनॉक्सिया नामक रोग हो जाता है। यानी कि अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर आप जाएंगे तो ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आगे कहा गया कि फलस्वरूप यहां के लोग या आरोहकों के रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, तो जब दाब कम हो जाएगा तो रुधिर में जो हमारा ब्लड है उसके अंदर क्या होगा, जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो भी कम हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि गैस की द्रव में विलेयता, जैसे हमारा खून जो है वो द्रव होता है, लिक्विड। ठीक है, अब ऑक्सीजन उसमें रहता है, तो जब आप अधिक ऊंचाई पर चले जाएंगे तो ऑक्सीजन का दाब कम हो जाएगा, और जब दाब कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन की हमारे रुधिर में जो
विलेयता है वो कम हो जाएगी, यानी कि हमारे खून में ऑक्सीजन जितना घुलना चाहिए, जितना होना चाहिए उतना नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसकी विलेयता कम हो जाएगी, क्योंकि दाब कम हुआ है, ठीक है। तो जिससे वे कमजोरी महसूस करते हैं एवं उनमें एनॉक्सिया नामक रोग हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका एक अनुप्रयोग है, ठीक है, समझ में आया। यानी कि अगर हम ज्यादा ऊंचाई पर चले जाएं तो हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन रहते हैं, ठीक है, तो ऊपर जब हम ज्यादा जाएंगे तो ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम हो जाएगा। तो जब दाब उसका कम हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारे ब्लड में नहीं घुल पाएगा, जिससे क्या होगा, हमारे अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी और उसके कारण वो जो है कमजोरी महसूस करेंगे। इसी को हम एनॉक्सिया नामक रोग भी कहते हैं। दूसरा देखिए, जैसे आप ठंडा पीते होंगे, कोको कोला या स्प्राइट कुछ भी, तो देखिए शीतल पेय पदार्थों एवं सोडा वाटर में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। यानी कि आप देखते होंगे जब आप ठंडा पीते हैं, बोतल लेते हैं, तो उसको जब खोलते हैं, ठीक है, अगर उसको मान लीजिए खूब हिलाकर बोतल को खोलें तो क्या होगा, जैसे आप ढक्कन खोलेंगे जो है ऑक्सीजन वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलने लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उस ठंडे में, ठीक है, अधिक दाब देकर CO2 की मात्रा उसमें डाली जाती है, ठीक है। ज्यादा दाब दे देंगे तो CO2 ज्यादा उसमें घुलेगा, ठीक है। तो अधिक दाब देकर CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को क्या करते हैं, ज्यादा दाब देकर बंद करते हैं, यानी कि उच्च दाब देकर उच्च दाब पर बंद किया जाता है, ठीक है। तभी आप लोग जब बोतल खोलते हैं, थोड़ा हिलाकर उसको बोतल को खोलेंगे तो आप जैसे ही खोलेंगे तैसे जो है ठंडे से जो गैस है वो निकलने लगेगा, ठीक है, ऐसा देखा होगा आपने। तो शीतल पेय पदार्थों एवं सोडा वाटर में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है, ताकि दाब ज्यादा लगाएंगे तो CO2 जो है वो ठंडे में ज्यादा मिलेगी, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं हेनरी के नियम की सीमाएं, यानी कि लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरी का नियम कहां कहां लागू होता है? तो देखिए, यद्यपि यह एक महत्वपूर्ण नियम है, परंतु यह केवल तभी लागू होता है जब, देखिए, दाब अधिक ना हो, यानी कि दाब बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा दाब हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन उसमें, ज्यादा से ज्यादा गैस घुल जाएगी, ठीक है। अब देखिए, दाब अधिक ना हो। दूसरा, ताप बहुत कम ना हो, यानी कि टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, तभी जो है हेनरी का नियम लागू होगा। तीसरा है, गैस विलायक में बहुत कम विलेय हो, यानी कि गैस जो है वो विलायक में बहुत कम विलेय होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप पानी में, आप जो है जो ठंडे की बोतल होती है उसमें CO2 को जो है अगर उसमें विलय करेंगे तो क्या होगा, देखिए, CO2 अगर ज्यादा घुल रहा है विलायक में तो क्या होगा, ज्यादा CO2 घुल जाएगा, उसमें प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो प्रेशर पर ही डिपेंड है हेनरी का नियम। तो गैस विलायक में बहुत कम विलेय होना चाहिए, ठीक है, तभी यहां पर हेनरी का नियम लागू होगा। चौथा देखिए, गैस की आणविक अवस्था द्रव व गैस दोनों अवस्थाओं में समान हो, यानी कि गैस की जो आणविक अवस्था है वो द्रव और गैस दोनों अवस्थाओं में समान होना चाहिए, ठीक है। तो यहीं पर हेनरी का नियम लागू होगा जहां ये सब चीजें होंगी, ठीक है। तो ये था आपका हेनरी का नियम। आई होप कि आपको हेनरी के नियम के अनुप्रयोग और उसकी सीमाएं सब कुछ समझ में आ चुकी होंगी। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।